Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is five kingdom classification system. बेसिकली बच्चों 1937 में ई चैटन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म सुजेस्ट की। बच्चों बेसिकली पहले जो थे 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, उसमें उन्होंने एज सच कोई डिफरेंस नहीं बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान में। ठीक है, अब ई चैटन साइंटिस्ट आया था, उसने 1937 में प्रोकैरियोटिक टर्म बैक्टीरिया के लिए यूज़ की थी और यूकैरियोटिक टर्म एनिमल और प्लांट सेल के लिए यूज़ की थी। अब क्यों? क्योंकि बच्चों प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया इसलिए शामिल किए क्योंकि बैक्टीरिया के पास अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल हैं, इनके पास अपना न्यूक्लियस होता है। बच्चों इन 1967 क्या हुआ कि रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ठीक है, इसका अब बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिन चीज़ों पर बेस करता था, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसने सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज हुए हैं उसकी बेस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, मतलब ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं, एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेकेंड पॉइंट जिस पर इसका सिस्टम बेस करता था स्टूडेंट्स, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन खाने का तरीकाकार। अब जो प्लांट्स थे बच्चों वो फोटोसिंथेसिस करते थे, मीन्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते थे। फंजाई जो कि अपना खाना एब्जॉर्ब करके खाते थे, जस्ट लाइक बच्चों स्पंज जो होता है, डस्टर जो होता है, उसे अगर आप पानी में रख दें, ठीक है, क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, सक करता चला जाएगा। फंजाई भी एग्जैक्ट इसी तरह ही एब्जॉर्ब करके खाना खाता है। एंड इंजेशन, इंजेशन का मतलब है बच्चों आप हाथ से पकड़कर मुंह में खाना डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंजेशन का प्रोसेस है। अब इस खाने के तरीके की बेस पर उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उसके बाद बच्चों उसका जो सिस्टम था वो 5 किंगडम में क्लासिफाई था। उनके नेम्स क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब बच्चों 1988 में आपको पता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, साइंटिस्ट अपनी नॉलेज में इजाफा करते चले जा रहे हैं। तो मार्गलिस और स्क्वाटर्स जो थे, इन दोनों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि विटाकर ने दिया था उसे मज़ीद मॉडिफाई किया था। और उसने बच्चों क्या किया था, उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जेनेटिक्स यानी जीन की बेसिस पर भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया। और दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू, और उन्होंने सेम उसी 5 किंगडम्स में जो कि विटाकर ने दिए थे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बच्चों 5 किंगडम थे क्या, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, किंगडम मोनेरा। बच्चों किंगडम मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मोनेरन्स बच्चों यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मीन्स एक सेल पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं, या फिर उन्होंने चेन्स भी बनाई हो सकती हैं। ठीक है, जैसा ये मैं आपको जिस तरह से दिखा रही हूँ, कोकस बैक्टीरिया को भी आप देख सकते हैं मोबाइल से सर्च आउट करके। आगे क्लस्टर, क्लस्टर का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा सेल्स इकट्ठे एक ही जगह पर मौजूद होना। ठीक है, और बच्चों क्लूनीज ऑफ सेल का क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने वॉल बॉक्स में देखी थी। ठीक है, तो कुछ सेल क्या है, यूनिसेलुलर है मोनेरा के, कुछ ने चेन्स बनाई होती हैं, कुछ क्लस्टर्ड में होते हैं, और कुछ क्या बना देते हैं, क्लूनीज ऑफ सेल बना देते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, और इनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक का क्या मतलब है, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना क्लियर क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म के अंदर
मौजूद होता है। बच्चों इस किंगडम में क्या होता है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो जो अपना खाना को तैयार नहीं कर सकता, एंड साइनोबैक्टीरिया वो जो अपना खाना तैयार कर सकता है क्योंकि इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। किंगडम प्रोटिस्टा बच्चों इसमें क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। अब बच्चों प्रोटिस्ट 3 टाइप्स हैं प्रोटिस्ट की। पहली एल्गी जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है, क्लोनियल है। ठीक है, क्लोनीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब जो एल्गी है बच्चों ये क्या है, प्लांट सेल से मिलती जुलती है क्योंकि एल्गी के पास सेल वॉल भी होती है और क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। अब बच्चों मैंने ऊपर टर्म यूज़ की सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब ये होता है कि बच्चों इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, मींस कि टेस्टिस और ओवरीज नहीं होती मल्टी सेलुलर, एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज, और ये अपनी रिप्रोडक्शन के दौरान में एम्ब्रियो नहीं बनाते, लाइफ साइकिल के दौरान में एम्ब्रियो नहीं बनाते। अब सेकंड वन टाइप ऑफ प्रोटिस्ट क्या है, प्रोटोजोन्स है जो कि एनिमल से मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, क्लोरोफिल नहीं रखते और ना ही सेल वॉल रखते हैं। और लास्ट वन जो है फंजाई, लाइक फंजाई की तरह के। ठीक है, आगे मूव करते हैं किंगडम फंजाई। इसमें क्या है बच्चों, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोफ शामिल है, मींस के जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है। यूकैरियोटिक मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। और विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, जो अपना खाना एब्जॉर्प्शन से हासिल करते हैं। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल आपको स्पंज की दी कि वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह फंजाई भी क्या करता है, अपना खाना एब्जॉर्ब करता है। मशरूम एग्जांपल है फंजाई की। मोस्ट फंजाई बच्चों क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स का क्या मतलब है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं फंजाई, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर रहते हैं। ठीक है, एंजाइम से रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन ऑफ एंजाइम, जो कब बनते हैं, एंजाइम की मदद से डाइजेशन के बाद। ठीक है, मीन्स के ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर पर रहते हैं, एंजाइम रिलीज़ करते हैं, एंजाइम ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है छोटे छोटे, जो कि ये डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग किंगडम प्लांटी की तरफ। बच्चों इसमें क्या है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफ्स शामिल हैं। ऑटोट्रोफ्स मीन्स के जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रोफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, बिकॉज ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और प्लांट क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन रखते हैं और ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो भी बनाते हैं। किंगडम प्लांटी में बच्चों मोजेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम एनिमेलिया में बच्चों क्या है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर शामिल हैं। कंज्यूमर्स बच्चों वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं जिन्होंने प्लांट्स को खाया होता है। ठीक है, और इसमें वो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं जो डायरेक्टली प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, और वो भी आ सकते हैं जो ओनली एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स बच्चों मोस्टली इंजेशन के प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और स्पेशल कैविटी इनकी बॉडी के अंदर होती है जिसमें ये फूड डाइजेस्ट करते हैं। जैसे बच्चों हम ह्यूमंस में क्या होता है, हम लोग फूड हैंड की मदद से इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, और वो फूड डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक के अंदर, और स्टमक क्या है, जस्ट लाइक अ कैविटी है। तो क्या है कि जो खाना हम लोगों ने हाथों से खाया वो एक स्पेशलाइज्ड कैविटी में डाइजेस्ट होगा। और दे लेक सेल वॉल एनिमेलिया बच्चों, किंगडम एनिमेलिया के जो सेल हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और ये इस काबिल होते हैं कि ये मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स मूवमेंट शो नहीं करते और ना ही फंजाई। चलें जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये डायग्राम है जिसमें हमें बताया गया किंगडम प्लांटी, ये फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा, और ये बच्चों डायग्राम्स बनाई गई हैं जिसमें इनमें
मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनिज़म्स आते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। एनिमेलिया में डिफरेंट तरह के एनिमल्स, फंजाई में मशरूम्स हैं, प्लांटी में प्लांट्स हैं, और प्रोटिस्टा में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज़म और डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज़म्स शामिल किए गए हैं। आगे बच्चों हम लोग आते हैं डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम ऑफ लाइफ। बच्चों बेसिकली जो हमारे 5 किंगडम हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हुआ क्या, सबसे पहले मोनेरा में जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होती, बल्कि पॉलीसेकेराइड के साथ अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं, अपना खाना खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेटरोट्रोफ भी हो सकते हैं। और ये क्या है, मल्टी सेलुलैरिटी इनमें नहीं होती, मींस के मोनेरा हमेशा क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है, सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है और डिफरेंट तरह की होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, हेट्रोट्रोफ्स भी हो सकते हैं, और ऑटोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक दोनों हो सकते हैं, मींस यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए ये टर्म यूज़ किया है, कम्बिनेशन। और ज़्यादातर मल्टी सेलुलरिटी इनमें नहीं होती। फंजाई यूकैरियोटिक हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है, इनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी है। एब्जॉर्प्टिव होते हैं, हेट्रोट्रोफ, एब्जॉर्प्टिव मतलब खाना एब्जॉर्ब करते हैं, हेट्रोट्रोफ है मतलब खाना प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते। और मल्टी सेलुलरिटी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म इनके फंजाई के क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांटी क्या है, यूकैरियोटिक हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है, इनकी सेलवोज सेलुलोज या पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस है, और मल्टी सेलुलैरिटी मींस के ये हर तरह के ऑर्गेनिज्म में, मींस के प्लांटी का हर मेंबर क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। एनिमेलिया यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद, सेल वॉल एब्सेंट, इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ्स हैं, मींस के खाना खाते हैं और खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फर्दर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।